जय माँ विंध्यवासिनी, जय माई की। प्रिय महानुभाव, आज हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं, विशेषकर छात्र वर्ग, युवान वर्ग, जो जरा सी असफलता क्या पा जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है और जीवन से हार कर, थक कर कभी कभी तो आत्महत्या जैसा विचार भी मन में ला देता है। मैं ऐसे युवानों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आपको पता है, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए का एग्जाम देने के लिए देहरादून जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास जाने का तो पैसा था, पर वहां से आने के लिए पैसा नहीं था। उनकी बहन ने अपना गहना गिरवी रखकर उनको धन दिया और एपीजे अब्दुल कलाम साहब देहरादून जाते हैं एनडीए के एग्जाम के लिए। और जब एनडीए में वो असफल हो जाते हैं तो अब्दुल कलाम साहब इतने तनाव में आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं कितना अभागा व्यक्ति हूँ कि मेरी बहन ने अपना गहना गिरवी रख कर मुझको धन दिया और मैं एनडीए में भी फेल हो गया। वो इतना डिप्रेस्ड होते हैं कि वो आत्महत्या करने का विचार मन में लाते हैं। और आप में से कई लोग ऋषिकेश गए होंगे, और जो नहीं गए हैं वो जाके ऋषिकेश में देखेंगे, वहाँ सदानंद आश्रम है और उसी आश्रम के पास माँ गंगा के किनारे एपीजे अब्दुल कलाम आत्महत्या का विचार करके टहल रहे थे। मन में बार बार पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। तभी सदानंद ऋषि, सनातन का वो व्यक्ति, गंगा की संध्या आरती करके जब अपने आश्रम को लौट रहे थे तो सिद्ध महात्मा की नजरें एपीजे अब्दुल कलाम को पहचान गईं और उनसे पूछा, बेटा उदासी का क्या कारण है? एपीजे साहब ने अपनी सारी बातें बता दी। आश्रम में गए, शाम का भोजन किया और जब सुबह महात्मा से विदा लेकर अपने घर को प्रस्थान करने के लिए सोचे तो जाते जाते महात्मा से पूछा, भगवान आप इतने बड़े विद्वान हैं, बस एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, आखिर परमात्मा ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? मुझे एनडीए में डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया? तो सदानंद जी ने जानते हैं क्या कहा? सदानंद जी ने कहा, बेटा परमात्मा ने तुम्हें असफल इसलिए कर दिया क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे अंदर छिपी अपार प्रतिभा को पहचान लिया है। वो चाहता है कि तुम्हारी प्रतिभा एनडीए के लिए नहीं, इससे भी बड़े किसी पद के लिए लगे। और आपको बता दूं, एपीजे साहब ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि आज मैं एनडीए डिस्क्वालीफाई होकर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एनडीए में होता तो कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसलिए मेरे देश के युवानों, महल को बनाने में मकान से अधिक समय लगता है, इसलिए कभी भी उदास न हो, निराश न हो, हताश न हो। उस परमात्मा ने आपके लिए जरूर कोई न कोई अच्छी चीज सोच के रखी है। क्यों? क्योंकि वो हमसे करोड़ों अरबों अनंत गुना अधिक दिमाग, भावनाएं रखता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी।